हम देखते हैं वेजिटा लॉर्ड बीरस की पावर के सामने उनसे लड़ने के लिए खड़ा होता है और उनसे कहता है, क्या तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो लॉर्ड बीरस। वेजिटा की ये बात सुनकर लॉर्ड बीरस की पावर वेजिटा पे हमला करने लगती है। वेजिटा ये देखकर कहता है, भले तुम मर चुके हो लॉर्ड बीरस, लेकिन फिर भी तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हारी ये पावर की काफी ज्यादा ताकतवर है। तभी लॉर्ड बीरस की पावर कहती है, क्या तुम्हें पता है वेजिटा, तुम्हारे प्लेनेट वेजिटा को मैंने ही फ्रीजा से कहकर खत्म करवा दिया था और तुम तो जानते ही हो फ्रीजा कितना ज्यादा ताकतवर था, फिर भी वो मेरा हुक्म मानता था। फिर तुम सोच ही सकते हो मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ, फिर भी तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। वेजिटा ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है, पिल्ले अपनी बकवास बंद करो, मरने के बाद भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई। अगर तुम इतने ही ज्यादा ताकतवर हो तो चलो मुझसे फाइट करो, लेकिन तुम्हें इतना ताकतवर होने का क्या फायदा, फिर भी तुम तो सजन से ही हार गए। भले ही तुम्हारी पावर बच गई हो, लेकिन उसने तो तुम्हारा नाम और निशान मिटा दिया। तुम एक लो क्लास सजन के करोड़ से हार गए, फिर भी मेरे सामने इतनी हाक रहे हो। वेजिटा की ये बात सुनकर लॉर्ड बीरस की पावर काफी गुस्सा हो जाती है और वेजिटा से कहती है, तुम्हें बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है, मैं चाहूँ तो तुम्हें चुटकियों में मसल सकता हूँ, तुम्हारी मेरे सामने कोई भी औकात नहीं है, तुम तो समझ ही गए होगे सजन। वेजिटा कहता है, तुम मेरी ताकत के बारे में नहीं जानते बीरस, मैं वो वेजिटा नहीं रहा जो पहले था, मेरी ताकत अब पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा हो चुकी है। मैं पहले तुम्हें हराऊंगा, उसके बाद उस कैकरॉट और उसके बेटे को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर लॉर्ड बीरस कहते हैं, तुम्हारी अकड़ तो अभी तक नहीं गई, चलो मैं तुम्हें ही ठिकाने लगा दूंगा जिससे तुम्हारी अकड़ ही खत्म हो जाए। ये कहने के बाद लॉर्ड बीरस अपने की ब्लास्ट से वेजिटा पर हमला कर देते हैं, लेकिन वेजिटा लॉर्ड बीरस के की ब्लास्ट को डॉच कर देता है, लॉर्ड बीरस की तरफ बढ़ता है और उन पर अपना हमला कर देता है और उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। ये देखकर विस कहता है, ये तो लॉर्ड बीरस के पावर की एक छोटी सी इमेज है जो लॉर्ड बीरस के जितनी ही ताकतवर है। पहले ये लॉर्ड बीरस की एक छोटी सी पावर हो, लेकिन ये उतनी ही ताकतवर है जितना लॉर्ड बीरस यहाँ पर होते। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो लॉर्ड बीरस के साथ फाइट कर रहा था, वो उन पर फाइनल फ्लैश से हमला कर देता है, लेकिन लॉर्ड बीरस वेजिटा की फाइनल फ्लैश को इजीली डॉच कर देते हैं और कहते हैं, तुम तो अभी भी मेरे साथ बच्चे वाला खेल खेल रहे हो, अगर तुमने सच में ट्रेनिंग की है तो चलो मुझ पर अपनी पूरी ताकत से हमला करो। ये सुनकर वेजिटा कहता है, चुप करो बिल्ले, तुम एक लो क्लास सजन कैकरॉट से हार गए और मुझे समझा रहे हो, तुम नहीं जानते जब तुम मर गए थे तो मैंने किस तरह की ट्रेनिंग की है, मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा खेल रहा था। ये कहकर वेजिटा एक एविल स्माइल करता है जिसे लॉर्ड बीरस देख के थोड़ा चौंक जाते हैं और कहते हैं, ठीक है सजन आ जाओ। फिर वेजिटा कहता है, ठीक है फिर मेरे इस हमले का सामना करो। ये कहकर वेजिटा अपने इंटरनल फाइनल फ्लैश से हमला कर देता है। विज ये देखकर कहता है, वेजिटा की पावर तो काफी बढ़ गई है, अगर ये लॉर्ड बीरस को हराने में कामयाब हो गया तो ये और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम उस मोर्टल और उसके बेटे को ढूंढकर मार देंगे। इसके बाद हम बीरस को देखते हैं जो वेजिटा के हमले को रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, ये तो काफी पावरफुल हमला है, मुझे अपनी ताकत को और बढ़ाना होगा। ये कहकर लॉर्ड बीरस अपनी 30% पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं। इसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए, इसके हमले ने मुझे 30% ताकत यूज करने पे मजबूर कर दिया। इसका मतलब इस सजन ने काफी अच्छी खासी ट्रेनिंग की है, लेकिन अब जब मुझे पता चल गया है तो मैं अब इसे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं, ठीक है वेजिटा, मैं तुम पर अपना सबसे ताकतवर हमला करने जा रहा हूँ, अगर तुम जिंदा बच सकते हो तो बच लेना, मुझे नहीं लगता तुम मुझे सरवाइव कर पाओगे। ये कहकर लॉर्ड बीरस अपनी पूरी पावर को अप करते हैं और उस डीमन को बुलाने की कोशिश करते हैं जिसका इस्तेमाल गोकू और गोहान पर लड़ने के वक्त किया था, लेकिन वो सवर्नर का डीमन नहीं आता है, जिस वजह से लॉर्ड बीरस चौंक जाता है और कहता है, आखिर मेरी ताकत कहाँ गई, ये क्या हो रहा है। तभी विस कहते हैं, लॉर्ड बीरस आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि आप मर चुके हैं, आप बस एक छोटी सी पावर की इमेज हैं। लॉर्ड बीरस कहता है, विस अच्छा तो तुम यहीं पर हो, मैंने तुम्हें देखा नहीं था, तुम इस घमंडी सजन्स के साथ क्या कर रहे हो, तुम इसे अभी रोको और मेरी पूरी बॉडी को रिवाइव करो। ये सुनकर विस कहता है, लॉर्ड बीरस ये नामुमकिन है और आपको ये अच्छे से पता है। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं, वो हंसते हुए कहता है, क्या हुआ लॉर्ड बीरस, आप अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तब तो आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है मरने के अलावा। लॉर्ड बीरस कहते हैं, ओ तो तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा दोगे, तो चलो आजमा के देख लो।
ये कहकर लॉर्ड बीरस वेजिटा पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ हम बेलमोंट को देखते हैं जो लॉर्ड बीरस की पावर को सेंस कर लेता है और कहता है मार्गरेटा ये तो लॉर्ड बीरस की पावर है, लेकिन वो तो मर चुका है। तो मुझे लॉर्ड बीरस की एनर्जी कैसे महसूस हो रही है? मार्गरेटा कहती है लॉर्ड बीरस शायद आपको नहीं पता, हम एंजल्स को आपकी थोड़ी सी पावर को स्टोर करने के लिए कहा जाता है कि अगर फ्यूचर में कोई अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बने तो उसे पता चल सके कि वो पहले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ज्यादा ताकतवर है या नहीं। शायद लॉर्ड बीरस की पावर को विश ने आजाद कर दिया है किसी वॉरियर से फाइट करने के लिए। ये सुनकर बेलमोंट थोड़ा सोचने लगता है और कहता है उस मोटर ने तो लॉर्ड बीरस को खत्म कर दिया था और उसके बाद वो वहां से चला गया। फिर वो कौन वॉरियर है जिसके सामने विश ने बीरस की पावर को आजाद कर दिया? तभी मार्गरेटा कहती है लॉर्ड बेलमोंट मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लॉर्ड बीरस की बॉडी को दोबारा से रिवाइव करते। ये सुनकर बेलमोंट कहता है ये तुम क्या कह रही हो मार्गरेटा, क्या तुम्हें पता नहीं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मर जाने के बाद चिंता नहीं हो सकते, क्या तुम भूल गई हो क्या? मार्गरेटा कहती है लॉर्ड बेलमोंट रेड ड्रैगन बॉल की मदद से हम लॉर्ड बीरस को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। रेड ड्रैगन बॉल की मदद से हम ऐसा कर सकते हैं, हम दोबारा से लॉर्ड बीरस को जिंदा कर सकते हैं। ये सुनकर बेलमोंट चौंक जाता है और कहता है क्या मार्गरेटा तुम सच कह रही हो? क्या ये मुमकिन है कि हम लॉर्ड बीरस को दोबारा जिंदा कर पाए? तभी मार्गरेटा कहती है हाँ माय लॉर्ड, हम लॉर्ड बीरस को दोबारा जिंदा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें रेड ड्रैगन बॉल को ढूंढना होगा। तभी बेलमोंट कहता है लेकिन मार्गरेटा इन सब का क्या फायदा, लॉर्ड बीरस को जिंदा करने के बाद भी हम उस मॉडल को नहीं हरा सकते, फिर उसका क्या फायदा? बीरस तो उस मॉडल से हार ही गया था। ये सुनकर मार्गरेटा कहती है लॉर्ड बेलमोंट लॉर्ड बीरस यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थे, वो मॉडल भी उसी यूनिवर्स के थे, वो भी अर्थ पे ही रहते थे, तो हम लॉर्ड बीरस से ये जान सकते हैं कि आखिर वो मॉडल इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो गए, उनकी फाइटिंग का तरीका, उनकी कमजोरी, तो शायद फिर उसके बाद हम उस मॉडल को हरा सकते हैं। बेलमोंट कहता है हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो मार्गरेटा, मैं भी यही सोच रहा था, और वैसे भी बीरस सारे गॉड्स में सबसे ज्यादा ताकतवर है। तभी वहाँ पर क्यूटेला आ जाता है और कहता है बेलमोंट क्या तुमने ये महसूस किया लॉर्ड बीरस जिंदा है? तभी बेलमोंट क्यूटेला को सारी बातें बताता है और कहता है वो सिर्फ लॉर्ड बीरस की एक छोटी सी पावर है जो एंजल्स अपने पास रखते हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है क्यूटेला, हमें लॉर्ड बीरस को जिंदा करना है उस मॉडल को खत्म करने के लिए, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, हमें रेड ड्रैगन बॉल ढूंढना है। ये कहने के बाद बेलमोंट क्यूटेला और मार्गरेटा रेड ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं।